जय श्री माता जी, श्री आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। हम इस सहयोग के द्वारा ही इस कलयुग में हम सहयोग के द्वारा श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता की कृपा से उनसे प्रार्थना करके हम अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। श्री माता जी के सामने बैठकर उनके सामने दिया जलाएंगे, उनके फ़ोटो के सामने, और अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, हम अपनी समस्याओं के बारे में उनसे प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को, सारी दुखों को दूर कर दीजिए। श्री माता जी ने जो हमको क्रियाएं बताई हैं वो क्रियाएं हमको माँ के अनुसार करनी चाहिए और माँ पे विश्वास रखना चाहिए। माँ के पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में हमको माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपको बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रही हूँ। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमको गिलोय के पत्ते का काढ़ा पीना चाहिए। गिलोय की गोलियां भी खा सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें सुबह 1 गिलास पानी के साथ 1 चुटकी अजवाइन खाएं और उसको हल्का सा गर्म, सुबह 1 गिलास पानी के साथ में 1 चुटकी अजवाइन खाएं। इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल को गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह के टाइम गर्म पानी पीना चाहिए। वही गर्म पानी के साथ अगर आप अजवाइन लेते हैं तो आपके दोनों काम एक साथ बन जाएंगे। और अगर हो सके थोड़ा सा योगा भी करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम भी करना चाहिए अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। लौकी का जूस पीना चाहिए। लहसुन, अदरक, नींबू, दालचीनी का हमको सेवन करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमको अखरोट खाने चाहिए, मखाने खाने चाहिए। अमरूद के पत्ते खाने से या काढ़ा पीने से भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अमरूद के पत्ते को, मुलायम मुलायम जो पत्ते होते हैं अमरूद के, उसको आप 4 या 5 पत्तों को, अगर बहुत बड़े हैं तो 2, अगर छोटे हैं तो 4 पत्तों को लेकर धो के उसको 1 गिलास पानी में आप उसको खौला लें, जैसे काढ़ा बनाते हैं, और उसको हल्का सा नमक डाल के उसको आप पी लें। उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ये काम प्रतिदिन करना है। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अमरूद भी खा सकते हैं। अमरूद के पत्तों का काढ़ा पी सकते हैं। इससे आपका वजन भी कम होता है और आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। हमको जो है अपना दायां स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करना चाहिए। दाएं स्वादिष्टान चक्र हमारा दाएं पेट और दाएं जांघ का जो जोड़ है, ये हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र है। दाएं इन सब चीज़ें खाने के साथ साथ हमको दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने के लिए हमको बायां हाथ श्री माता जी के सामने, दायां हाथ श्री माता जी के सामने और बायां हाथ अपने पेट और जांघ की जोड़ पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हमको नाभि चक्र को शुद्ध करना चाहिए। नाभि चक्र को शुद्ध करने के लिए हमको बाएं हाथ श्री माता जी के सामने और सीधा हाथ अपने जो हमारी नाभि है उस पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी पाचन क्रिया को मजबूत कर दीजिए। इस प्रकार हम माँ के सामने बैठकर माँ से प्रार्थना करेंगे और उनसे जो है अपने कुशल क्षेम का जो है प्रार्थना करेंगे। माँ से हम रोज़ प्रार्थना करेंगे, सुबह शाम प्रार्थना करेंगे और माँ पे विश्वास रखेंगे कि माँ आप हमारी समस्या का दूर आप ही करेंगी, आप ही मेरी बीमारियों को सही करेंगी, क्योंकि माँ आप ही आदिशक्ति हैं, आप परमात्मा हैं, आप धन्वंतरी हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही मेरी हर समस्या का समाधान आप ही करेंगी। हमको श्री माता जी के सामने बैठकर हमको बहुत शांति एवं बहुत सुकून मिलता है और हमारी परेशानियां भी दूर होती हैं। आज मैं आपको अर्जुन की छाल के फ़ायदे बताऊंगी। अर्जुन की छाल जो बाज़ार में अच्छे से मिल जाती है, उसको आप 1 टुकड़ा, उंगली के बराबर 1 टुकड़े को आप पानी में उबाल कर 1 गिलास पानी में
उसको उबाल लें और जब वो आधा ग्लास पानी रह जाए उसको जो है आप उसमें छान लें और उसको आप खाली पेट पी लें। अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से हमको बहुत फ़ायदे होते हैं। अर्जुन का छाल पीने से हमको हमारा हाई बीपी कंट्रोल में आता है, हमें हार्ट अटैक होने की संभावना कम रहती है, हमें कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल में रहता है, मोटापा हमारा कम हो जाता है, पेट में अगर किसी कारण दर्द है वो भी सही हो जाएगा, कान का दर्द भी सही हो जाता है, चेहरे की झाइयाँ, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें हमारी सही हो जाती हैं। सांस से संबंधित, अगर सांस से संबंधित हमारी कोई समस्या है तो भी हमको अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना चाहिए। पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए या पाचन क्रिया आपकी बिगड़ रही है, आपको कोई समस्या हो रही है तो उसके लिए भी आप अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएं। और यह आपको रुक रुक के पेशाब आ रही है तो भी आप अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएं। मुंह में छाले हो रहे हैं और तो इसका आप कुल्ला करें। काढ़े को बनाकर आप मुंह में अगर आपके छाले होते हैं तो आप सवेरे के टाइम या शाम के टाइम खाने के बाद आप उस काढ़े से उससे आप कुल्ला कर सकते हैं। अगर आपके और भी कोई समस्या हो रही है तो उसमें भी आपका जो है ये अर्जुन की छाल का काढ़ा जो है बहुत हमको फ़ायदा करता है। अर्जुन की छाल का काढ़ा हमको प्रतिदिन पीना चाहिए और उससे हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। श्री माता जी ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं। हमें उन्होंने ही सब बातें बताई हैं। आप जो भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर इस प्रकार से कोई भी परेशानी है तो कृपया इस नेम को लागू करें, उसको वैसे ही करें जैसा मैंने बताया है। मैं भी आपको वही बता रही हूँ जो मुझे श्री आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी माता ने बताया है। उससे सबको फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जादू तो है नहीं। तो इसलिए हमको ये बीमारियां जो होती हैं हमारी धीरे धीरे सही होती हैं और एकदम से चली जाती हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से हमारी बीमारी सही तो हो जाती है, जल्दी सही हो जाती है, लेकिन वो हमारी बीमारी सही ना हो के वो हमारी बीमारी दब जाती है। उससे क्या होता है कि थोड़े दिनों के बाद या हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होने के बाद वो बीमारी हमें दोबारा से हो जाती है। तो जब बीमारी हमको दोबारा से होती है तो हमको बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और ये आयुर्वेद और ये श्री माता जी के बताई हुई क्रियाओं को हमें करना चाहिए। अपने चक्रों को शुद्ध करना चाहिए। हमको जल क्रिया प्रतिदिन करनी चाहिए। जल क्रिया करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, लेकिन जो भाई बहन अब पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हम एक टब में या बाल्टी में पानी लेंगे, एक जग में अलग से पानी लेंगे और माँ का नमक जो हमने वाइब्रेट नमक करा था, माँ का वाइब्रेट नमक करते हैं। फिलहाल जिन लोगों ने आज देख रहे हैं उनको नहीं मालूम कैसे नमक वाइब्रेट करा जाता है, उसका तरीका मैं बता रही हूँ। नमक को एक कटोरी में आप शाम के टाइम जब ध्यान करें, शीशे की कटोरी में या स्टील की कटोरी में माँ के सामने रखें, प्लास्टिक की कटोरी ना हो, माँ के सामने रखकर उनसे प्रार्थना करें कि श्री माता जी इस नमक को इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि हम जब जल क्रिया करें तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। ये प्रार्थना करके आप अपना ध्यान करें। जितनी देर आपकी इच्छा हो, समय हो, उतनी देर बैठें, फिर आप अपने उठ जाएं। उस नमक को आप ऐसे ही रखा रहने दें। सवेरे के टाइम जब आप माँ के सामने बैठें तब उसको हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करके उस नमक को हटा दें। फिर वो नमक हमारा माँ के द्वारा वाइब्रेट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उस नमक को हम एक डिब्बे के अंदर रख लेंगे। अगर शीशे का जार मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ प्लास्टिक के लिए मना करती हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ा और नमक डाल के उसको अच्छे से मिला लें, अपने पास रख लें। उसके बाद जब आप जो मैंने बताया था पानी को जो है टब में आप रखेंगे और अलग से जग में रखेंगे। फिर आप माँ के सामने बैठेंगे, दिया जलाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मैं जल क्रिया कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरी जल क्रिया पूर्ण हो। फिर आप
उस टब के ऊपर या बाल्टी के ऊपर चारों तरफ हाथ को घुमाएंगे और 3 बार जय श्री माता जी कह के 3 बार घुमाएंगे। 7 बार आप खाली हाथ घुमाएंगे, 3 बार और जय श्री माता जी कह के घुमाएंगे। फिर उसके बाद जो आपने जग में पानी रखा है उस पे भी आप इसी प्रकार करेंगे कि जग के ऊपर 7 बार आप खाली हाथ को घुमाएंगे और 3 बार जय श्री माता जी कह के घुमाएंगे। फिर आप उसमें आप 2 चम्मच नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। 2 चम्मच नमक डालेंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मैंने जो ये समुद्रूपी जल बनाया है इसमें समुद्र देवता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। मेरी दाएं नाड़ी की सभी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को इस समुद्रूपी जल में समा लीजिए। अब फिर आप अपना सीधा पैर उस टब के अंदर रखेंगे, फिर बायां पैर टब के अंदर रखेंगे और श्री माता जी की फ़ोटो की तरफ देखेंगे। 2 मिनट, बस केवल 2 मिनट आपको देखना है। 2 मिनट आपको देखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर भी बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट आपको बैठना है। फिर जब आप पानी से अपना थोड़ा पैर ऊपर कर लें और जो आपने जग में सादा पानी रखा है उसको अपने पैर के ऊपर डालें और उसको हटा लें। फिर बाएं पैर के ऊपर भी आप जग का पानी डालें और पैर हटा लें। जग का पानी, पूरा पानी आप ख़त्म कर दें उस पैर पर डाल के। तो अपने पास एक कपड़ा रखें, उस पैरों को अपने पोंछ लें ताकि आपके पैर गीले ना रहें। इस प्रकार हम माँ के सामने बैठकर जल क्रिया करते हैं। इससे हमारी दाएं नाड़ी शुद्ध होती है और दाएं नाड़ी के जो हमारे चक्र हैं वो शुद्ध होते हैं। माँ से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, माँ हमारे दाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, हमारे दाएं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार हम जल क्रिया करते हैं। तो हमको जल क्रिया रोज़ करनी चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो लोग मेरा लगातार वीडियो देख रहे हैं वे भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अगर कोई बात उनको समझ में नहीं आती है या कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी उनको लग रही है, तो वे मुझे कमेंट्स करके मुझसे बात कर सकते हैं। कृपया जहां आप रहते हैं वहां के जगह का नाम, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर अवश्य बताएं। और क्योंकि मैं 10 बजे का मैंने टाइम रखा है सबसे बात करने का। 10 बजे क्या होता है कि आदमी अपने खाने पानी से निपट जाता है, फुर्सत में होता है तो अच्छे से बात कर लेता है, इसलिए मैंने 10 बजे का टाइम रखा है। आपको कोई समस्या है तो आप कृपया अब मुझे अपना फ़ोन नंबर दें, मैं आपसे उसी फ़ोन नंबर पे आपसे मैं बात करूँगी, आपको बताऊँगी। जो मैं आपको बता सकती हूँ वो मैं बताने की अच्छे से कोशिश करूँगी। कृपया मुझे कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि मेरा वीडियो आगे चले, मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बता सकूं। आयुर्वेद के द्वारा भी मैं आपको बीमारियां दूर होती हैं वो भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। चक्रों को शुद्ध करने से बीमारियां दूर होती हैं, उसका भी मैंने आपको तरीका बताया है और मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी। कृपया मेरा साथ दें। जय श्री माता जी, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो।